हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट आया है वो आया है आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से। विज्ञापन संख्या है 16/2021-22। आपको, अगर आप इस विज्ञापन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाना होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी वेबसाइट का लिंक जो है opsc.gov.in है। इस पर जैसे आप जाएंगे तो इसके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 8/11/2021 से 7/12/2021 तक है। इस डेट तक आप अपना सबमिशन कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान देना होता है कि अगर लास्ट डेट जब आपकी होती है तो उसके 1-2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपको कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान दें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो समय से आप अप्लाई करें। ये जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका ये ध्यान देना होगा जो वैकेंसीज़ और पोजीशंस हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट कौन कौन से किन डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो टोटल सब्जेक्ट है 24, जिसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आप फिल कर सकते हैं। बॉटनी हुआ, कॉमर्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, एजुकेशन हुआ, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी, इंडियन म्यूज़िक, लॉजिक एंड फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, होम साइंस एंड तेलुगु। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पर यहाँ पर दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी। इन सभी 24 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज आई है। आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यूआर में आएंगे, अनरिजर्व्ड में आएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ उस स्टेट के लोगों को ही दिया जाता है, चाहे वो SC ST OBC का हो या कोई और भी रिजर्वेशन हो, क्योंकि जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का पर जाएंगे जब आप, तो वहाँ पर आपको इसका विज्ञापन मिल जाएगा। इस विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा opsc.gov.in पर, जहाँ पर आपको ये विज्ञापन दिखेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एज ग्रुप की कि कितने वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एज है आपकी 21 और मैक्सिमम है 32। ये मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो सभी के लिए है, मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं 32, ये उन सभी लोगों के लिए है जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में, जो टीजीटी ऑलरेडी हैं पहले से, जो कि उनको 45 ईयर्स तक वो जो है इन सर्विस कैंडिडेट्स जो पहले से जॉब में हैं, टीजीटी हैं, उनको 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, उड़ीसा का ही। उड़ीसा में ही टीजीटी पर जॉब कर रहे हैं तो वो जो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर 45 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन दिया गया है इन सर्विस टीचर्स के लिए दिया गया है। इसके बाद रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5 साल का जो रिजर्वेशन की जो बात कही जा रही है, ये रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एक्समैन सर्विस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या वुमन हैं। इन लोगों को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब ये लोग जो है 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 10 ईयर्स का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो कि डिसेबिलिटी रखते हैं। विकलांग लोगों के लिए डिसेबिलिटी का भी एक अलग अलग टाइप है। उस टाइप में जो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है मिनिमम 40% जब आपका होगा या इससे ज़्यादा होगा, तभी आपको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा 10 वर्ष का। मतलब अब आप जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है
42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 42 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई करेंगे जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, और विकलांगता की श्रेणी में आने वाले लोग जो है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज़ आई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसीज़ आई हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 24 सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर अगर एक बात और बता दें, टोटल वैकेंसीज़ की संख्या है यहाँ पर 325 टोटल वैकेंसीज़ हैं। 325 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर देखेंगे आप। और इसको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है हर एक व्यवस्थित तरीके से सब्जेक्ट को बताया गया है, समझाया गया है। अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपनी कैटेगरी में अप्लाई करिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट में यूआर में अपना सब्जेक्ट कोड देख के, अपना नंबर ऑफ पोस्ट देख के अप्लाई कर दीजिए। अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने पहले ही बताई हुई है, upsc.gov.in पर जाएंगे। वहाँ पर आपको ये विज्ञापन दिख जाएगा, और विज्ञापन के ऊपर ही जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। आशा है कि ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन विद्यादान ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 1, पेपर 2, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड के साथ साथ जो शिक्षा शास्त्र विषय के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीटीईटी हो, यूपीटीईटी हो, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो, उनसे संबंधित वीडियोस, उनसे संबंधित लेक्चर्स, पीडीएफ्स और अन्य जो शिक्षण सामग्री है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।